अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन व सामीन, मैं मज़हर अब्बास जंजुआ कश्फुल अमलियात यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कुछ घरेलू मसरूफ़ियात और पिछले 2-4 दिन से तबीयत की नासाजी की वजह से मैं कुछ दिन अपनी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ। और आज कुछ तबीयत बेहतर होने की वजह से मैंने इरादा किया कि आज जो है एक आध वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल कश्फुल अमलियात अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि वो कश्फुल अमलियात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये हमज़ाद का अमल है और आमलीन हज़रात बेहतर जानते हैं कि हमज़ाद क्या चीज़ है। नाज़रीन, जो अमल मैं पेश करने लगा हूँ, ये अमल सदरी और मुजर्रब अमल है और मुझे एक कुरैशी साहब से मिला था। आज से तकरीबन गालबन कोई 7-8 साल पहले की बात है। तो वो बुज़ुर्ग तबीयत के इंसान थे और उनके न जाने कितने लोग मुरीद थे। वो ख़ुद भी फ़कीर आमिल थे और वो जब भी हाज़री करते तो मतलब किसी का हिसाब किताब या जो भी कोई काम करना होता तो वो पहले यही अमल पढ़ते, हाज़री करते, फिर उससे मतलब अगले जो उसने काम करना होता तो वो बुज़ुर्ग उससे आगे वो काम करते। तो नाज़रीन, उन्होंने मुझे ख़ुसूसी शफ़क़त के साथ ही अमल अता किया और मेरे बारहा उनके पास हाज़िर होने के बावजूद मुझे जो है ये अमल उनसे मिला। तो उन्होंने मुझे इस अमल की इजाज़त भी अता की, लेकिन उनके मतलब ज़िंदगी में अब चूँकि वो दुनिया में नहीं रहे, वो कुछ अरसा पहले तकरीबन कोई मेरे ख़्याल में 3 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं। तो अब जो है वो दुनिया में ना होने की वजह से मेरी उनसे मतलब बस वो मुलाकात हुई, 2-4-6 मुलाकातों के बाद मुझे ये अमल मिला। तो नाज़रीन, उन्होंने मुझे ख़ुसूसी इजाज़त भी दी कि मैं इस अमल को उनकी निगरानी में कर सकता हूँ, लेकिन बस वो कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर मैं ये अमल नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी आप करना चाहें तो आपको मेरी तरफ़ से इजाज़त है। तो नाज़रीन, मैं तो नहीं कर पाया और बड़ी ख्वाहिश है कि कभी मैं टाइम निकाल के इस अमल को कर पाऊँ, चूँकि जो मैंने इसके करिश्मात उस आदमी से, उस बुज़ुर्ग से, उस पीर कामिल से मैंने देखे, तो या वो जानते हैं या मैंने जो देखे हैं मुझे पता है। तो नाज़रीन, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा। ये अमल शर्त या गारंटी से कहता हूँ कि ये यूट्यूब पर आपको पहले कहीं नहीं मिलेगा। ये गारंटी से, ये बात दावे से मैं कहता हूँ कि ये आपको यूट्यूब पर पहले कहीं भी नहीं मिलेगा। नाज़रीन, अमल एक सीना का राज है जो मुझे उन बुज़ुर्गों ने अता किया। तो आपको पहले अमल पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद मैं उसकी मज़ीद तफ़सील में उसकी ज़कात के तरीके की तरफ मैं जाऊँगा। तो नाज़रीन, अमल ये है, या हमज़ातो लिल मुसख़रात हुज़ूरनी व ज़हूरनी, आँखें काली गलमंडा काला, हुरूम जटी हयाती छाला, हाथ सर ही पाँव पलियालहा, सर बुलंदूँ और बांधूँ तेरी काठी, ज़मीं बांधूँ आसमां बांधूँ, बांधूँ कुल दरिया, बरकत हज़रत सुलेमान से हमारे पास आ। नाज़रीन, ये हमज़ाद का नूरानी सदरी मुजर्रब तरीन अमल है जो उन बुज़ुर्गों का ख़ानदानी, वो कुरैशी ख़ानदान से हैं और उनकी आगे औलाद भी है, लेकिन वो बुज़ुर्ग विसाल कर चुके हैं और उनका ये आगे उनकी औलाद का भी मतलब ये अमल उनको अताशुदा है वालदैन की तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से। तो नाज़रीन, इसका जो तरीक़ेकार है जो उन्होंने मुझे अता फ़रमाया वो मैं आप लोगों को पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, इसका तरीक़ेकार ये है कि ये अमल जो है या तो आप 9 चंदी इतवार से शुरू करेंगे या फिर 9 चंदी जुमरात से।
नौचंदी जुमरात की रात को आप 12 बजे इस अमल को शुरू करेंगे। तन्हा अकेले मकान के अंदर, उसमें किसी किस्म का सामान नहीं होगा, कमरा बिल्कुल खाली होगा और किसी किस्म का उस कमरे के अंदर सामान नहीं होगा। आमिल जो भी बंदा इस अमल को करना चाहे तो वो 40 दिन के लिए इस अमल को करने का पाबंद होगा, यानी मुसलसल 40 दिन बिला नागा वो इस अमल को करेगा। और नाज़रीन, इस अमल को जो करने की तादाद है वो ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ़ 1100 बार इस अमल को पढ़ा जाएगा। लेकिन जो पढ़ने के लवाज़मात हैं उनमें ये है कि वो इसमें परहेज़ जो है वो जलाली जमाली परहेज़ इसमें करेगा। जलाली जमाली परहेज़ आमिलीन हज़रात बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ होती है, और यकीन करें अमल के लिए जलाली जमाली परहेज़ वाकई ही जो लोग करते हैं उन्हीं को पता होता है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में 2-3 बार ये काम किया है जलाली जमाली परहेज़ वाला, तो बंदे को लग पता जाता है कि चीज़ क्या अमलियात का है, क्या सूल ज़वाबित क्या हैं। एक बार तो बंदे को पता ही लग जाता है। खैर, जिस चीज़ का शौक़ हो बंदे को, बंदा फिर सारा कुछ कर लेता है। तो उसके बाद ये है नाज़रीन कि 40 दिन के लिए इसको आप एक ही कमरे में करेंगे। जब बैठेंगे आप तो कमरा अंदर से बंद करके बैठेंगे, खिड़की दरवाज़े इसके बंद होंगे और मुसल्ले पर आप बैठेंगे क़िबला रुख होकर, और पीठ के पीछे आप सरसों का चिराग जलाएंगे। यानी चिराग के अंदर सरसों का तेल डालकर, मट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर वो आप रोशन करके बैठेंगे और अपनी कमर के पीछे, पुश्त के पीछे रख कर बैठेंगे, ताकि आपका जो साया है वो आपके सामने पड़े। ये ध्यान रहे कि साया जो है वो दीवार पर नहीं पड़ना चाहिए, साया सामने नीचे पड़े फ़र्श पे, और आपने उस साये के ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर आपने जो है नज़र जमा कर आपने इस अमल को पढ़ना है। नाज़रीन, सबसे पहले इस अमल में इंसान का पुख्ता इरादा, जो क़ुव्वत ख़याल है उसका पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी अमल हो उसके अंदर अगर हमारा क़ुव्वत ख़याल, क़ुव्वत इरादा जो है वो मज़बूत ना हो तो अमल कामयाब नहीं होता। आमिलीन हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इसलिए इस अमल को करने के लिए हमारा जो क़ुव्वत ख़याल है, क़ुव्वत इरादा है, वो पुख्ता होने चाहिए, और हमारे अंदर इस अमल को करने का जो शौक़ है, जज्बा है, वो भी कूट कर भरा होना चाहिए। क्योंकि तब ही कोई अमल जो है वो कामयाब होता है जब हमारे अंदर उसकी शौक़, लगन जो है वो भरा होता है। तो नाज़रीन, इस अमल का जो है किसी भी दूसरे इंसान से, सिवाय आप जिससे इजाज़त लेते हैं, तो सिवाय उसके किसी और से, तीसरे बंदे से इसका ज़िक्र तब तक ना करें जब तक आप इस अमल को कर नहीं लेते। क्योंकि बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं कि वो जो जिसको बताया जाता है उसकी सारी जो क़ुव्वत होती है, सारी उसकी जो मेहनत होती है, वो अगले बंदे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, और बताने वाले को, करने वाले को उसका इल्म तक भी नहीं होता, और बंदा नाकाम ही रहता है फिर। तो नाज़रीन, अमल पूरी राज़दारी के साथ करना है, एक ही वक़्त, एक ही जगह पर और एक ही लिबास के अंदर आपने बैठ के अमल करना है। ठीक है नाज़रीन, और इसकी जो इजाज़त है मेरी तरफ़ से, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइबर हैं उनको इस अमल की इजाज़त है। लेकिन खुदारा एक गुजारिश है कि जो भी लोग अमलियात से फ़ायदा उठाएं तो वो जायज़ जगह पर अमलियात को इस्तेमाल करें। जायज़ जगह इस्तेमाल करने वालों को, और जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे अमलियात की इजाज़त है। मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है और आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।